हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्ज़ाम जो हुआ था 7 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे और आप सभी लोग क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों में ही बताता हूँ, तो आप लोग परेशान ना हुआ करो। पीडीएफ मुझे या तो हिंदी में मिल पाती है या फिर इंग्लिश में मिल पाती है। मेरे पास ऐसी कोई भी पीडीएफ नहीं है जिसमें सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे हों। अगर आपके पास ऐसी कोई पीडीएफ है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सेंड करिए, मैं फिर उससे ही सॉल्यूशन करवाया करूँगा। और जहाँ तक आज का सेशन है तो आज के सेशन में क्वेश्चंस हिंदी में हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हुआ चलूँगा, इसी के लिए मैं लिख भी देता हूँ कि हमारा ये सेशंस बायलिंगुअल रहेंगे। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, जीएस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, बाकी अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सर्कुलर हमारा पाथ दे रखा है और इसमें एक पर्सन है, उसका नाम है अंश। अंश को इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट्स लगते हैं। दूसरा पर्सन है सिद्धि, और सिद्धि को इसको कवर करने में कितने टाइम लगता है, वो लगता है 12 मिनट्स। तो हमें बताना है कि व्हेन दे स्टार्टेड टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। देखिए, ये हमारा है, ये है हमारे कौन सा, ये है अंश। अंश को कितना टाइम लगता है एक पूरा राउंड करने में, ये लगता है इनको 18 मिनट्स। दूसरा है सिद्धि, सिद्धि को कितना टाइम लगता है, सिद्धि को टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, ये लगता है 12 मिनट्स। अब दोनों चलते जाएंगे और फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। देखिए, इनका मिलने का जो मीटिंग टाइम होगा सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये इन दोनों के एलसीएम का होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का एलसीएम मीन्स लासापा। तो लासापा इनका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, जहाँ से इन दोनों ने चलना शुरू किया था। मतलब कि इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे 36 मिनट के बाद एक दूसरे से फिर से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों ही एक समय में करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय में पानीपत पहुंचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। बस की चाल ज्ञात कीजिए। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 50% मोर देन डेट ऑफ द बस। बोथ द स्टार्टेड फ्रॉम करनाल टू पानीपत विच इज़ 75 किलोमीटर अवे। In their journey, train stops at one station for 12.5 minutes. Then find the speed of the bus. तो देखिए, ये हमारी हो गई ट्रेन और ये हमारी हो गई बस। इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए हमें दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 50% मोर देन डेट ऑफ द बस। तो 50% होता है 1/2। तो अगर बस की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा। तो ये तो हो गया इनकी स्पीड का रेशियो 3:2। उनके टाइम का रेशियो क्या होगा, देखिए जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ट्रेन अगर 2 मिनट का टाइम ले रही है तो बस कितना टाइम लेगी, टाइम लेगी 3 मिनट का। बट क्वेश्चन में हमसे कहा गया दोनों एक साथ पहुंचती हैं, क्यों, क्योंकि ट्रेन 12.5 मिनट एक जगह रुक जाती है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 12.5 मिनट, 12.5 मिनट्स। और हमें स्पीड निकालनी है बस की, और बस को कितना टाइम लगता है, बस को टाइम लगता है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12 × 36, 37, 37.5 मिनट। तो इतना टाइम लगेगा बस को कवर करने में। तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड क्या होती, बस की स्पीड हो जाएगी बस स्पीड, और स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है 75 किलोमीटर, टाइम कितना है, यह है 37.5 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो हम इंटू 60 कर देंगे। तो अब देखिए 37.5 से 2 टाइम चला जाएगा, तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज ए बी सी में a + b + c = 2s दे रखा है, सामान्य संकेत पद्धति के साथ हैं, तो साइन a/2 का मान क्या होगा। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में उसके साइड्स a b c हैं, तो उन तीनों का सम 2s के बराबर है, सेमी पेरीमीटर × 2। तो हमें बताना है साइन a/2 की वैल्यू क्या होगी।
देखिए बहुत सा स्टैंडर्ड सा दे रखा है फॉर्म हमें, जो शायद कुछ लोगों को याद भी होगा और जिन लोगों को याद नहीं होगा वो लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक को ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ये हमने ट्रायंगल मान लिया ए, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया सी। तो इसके सामने की साइड हमारी ए हो गई, ये बी हो गई और ये हमारी सी हो गई। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, और ये वाला एंगल हमारा ए हो गया। तो देखिए अगर हम साइन ए बाय 2 निकालना है तो साइन ए बाय 2 निकालने के लिए देखिए हम कोसाइन का यूज़ करेंगे और फिर उसको निकालने के लिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो कोसाइन का यूज़ करने के लिए तो एक फार्मूला हमें पता होता है, वो क्या होता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम निकालें 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू कैसे आएगी, अब हम इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाएंगे। तो कोसाइन रूल से हमारा कॉस ए कितना हो जाएगा, हमारा जो कॉस ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कॉस ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके सामने वाले की साइड वो माइनस में आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और दोनों साइड्स का प्रोडक्ट जो जिससे ये एंगल बन रहा है। तो कौन से साइड्स हो गई, बी और सी। तो ये हो गई बी और सी। अब इस कॉस ए की वैल्यू उठा के हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। ये हो गया। अब देखिए इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम तो देखिए हमें क्या मिलता है। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इस आखिरी वाले स्टेप को अपने, तो देखिए इस साइड में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 2b से यहाँ से उठा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2b इंटू सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए अगर हम इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारा मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखिए ऊपर हमारा मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2bc। अब अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में केवल हमें सॉल्व ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए जो अगर हम इस टर्म में देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है 2s। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2s माइनस सी। तो ये हो जाएगी 2s माइनस सी। तो ये हमें देखिए इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा ए प्लस बी की जगह हम पुट कर देंगे 2s माइनस सी। तो माइनस ये 2s और माइनस 2c हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया पहले ब्रैकेट में। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए इसमें है a माइनस बी प्लस सी। तो इसमें अगर हम a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2s माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस वाले टर्म को हमें रखना है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s माइनस बी हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2s माइनस 2b। और नीचे हमारा क्या बचेगा, नीचे तो हमारा बचेगा 2b इंटू सी। अब देखिए दो सब में से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचने वाला है, ये हमारा बचने वाला है, ये हमारा बचेगा 2 ब्रैकेट में बचेगा s माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा s माइनस सी।
और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में केवल बचेगा बी इंटू सी। अब देखिए ये हमारे किसके बराबर चल रहा था, ये हमारे बराबर चल रहा था 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 ऑफ एस माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी और अपॉन बी सी। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से जब साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे, साइन ए बाई 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये स्क्वायर हटा के इधर ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा क्या बचेगा, जो हमारा अंडर रूट में हमारा जो बचेगा वो मैं लिखता हूँ आपके एक बार। तो ये देखिए, एक मिनट रुकिए आप लोग। तो देखिए जो अंडर रूट में हमारा बचने वाला है वो हमारा बचने वाला है एस माइनस बी, ये हमारा बचेगा एस माइनस सी, अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में बी इंटू सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला है। जो देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो हमारा ऑप्शन सही होगा तो देखिए हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन फोर्थ। देखिए अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमें हिंदी वाले क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लें, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूँ। तो देखिए जो पहला ब्लॉक हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है प्रोडक्शन रेशियो ऑफ ए इज टू बी, और जो दूसरा हमें ग्राफ शो हो रहा है उसमें हमें डेटा दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ कार ए इन थाउजेंड्स। अब हमें जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है प्रोडक्शन ऑफ कार बी, प्रोडक्शन ऑफ कार बी इन 2012, और फिर रेशियो किसके साथ बताना है, प्रोडक्शन ऑफ कार ए इन 2014। देखिए ए का 14 में, ये तो हमें डायरेक्ट यहाँ से इससे मिल जाएगा इस वाले चार्ट से। तो ये कितना दे रखा है हमारा, ये हमारा दे रखा है कितना, 630। ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, ये हमें दे रखा है 630। हमें निकालना है बी का 2012 में कितना प्रोडक्शन होगा। तो देखिए अगर रेशियो देखें 2012 में तो बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो है 16 और ए का रेशियो है 17। और ए का ग्राफ में देखिए कार में दे रखा है एक, ये देखिए 850। इसको जूम करता हूँ तो शायद आप लोगों को दिख जाएगा ये 850। ये देखिए दे रखा है 850। तो इसका मतलब इस 17 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 850। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 16 की कितनी हो जाएगी, 16 की हो जाएगी 16 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। तो बी का प्रोडक्शन 2012 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। तो बस इसी का जस्ट सिंपल सा हमें रेशियो निकालना था। तो देखिए रेशियो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे 800 और ये हम रेशियो लिखेंगे कितना, 630। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और जो हमारा बचेगा सिंप्लीफाई करके वो हमारा बचेगा 80:63, 80:63, और ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। शांत दशमलव होता है मतलब कि टर्मिनेटिंग कौन सा इसमें बन जाएगा वो हमें बताना है ऑप्शंस में से। तो देखिए अगर हम ऑप्शन उठाएं तो पहला ऑप्शन है हमारा 15/600। इसको 15 से काटे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 40। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.025। देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, पहला वाला ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/600, जिसका सही आंसर होगा। बाकी आप सभी लोग चेक करेंगे एग्ज़ाम में तो देखेंगे कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बाकी अगर आपको ऑप्शन पहला ही मिल जाता है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें पाई चार्ट दे रखा है और इसमें जो टोटल प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 200। अब हमें बताना है कि 2015 और 2016 में टोटल कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए हमें बताना है 15 और 16 में, किसमें बताना है, 15 और 16 में। तो देखिए 15 में हमारे कितने हैं, 15 में हमारे हैं केवल 2% और 16 में कितने हैं, ये हैं 14%। तो दोनों को मिला के कितने हो गए, ये देखिए दोनों को मिला के हो गए कितने, ये हो गए हमारे 16%। और टोटल प्लेयर्स हमारे कितने थे, 200। तो इंटू 200 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने प्लेयर्स थे। तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 0 कट जाएगा, ये हो जाएंगे कितने, 32 प्लेयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। सम नहीं, हमें शायद डिफरेंस बताना था। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंस इनका 24 आएगा और सम 32 आएगा। तो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। कुल संख्याओं को मानते हुए इतने में अंतर्राज्यीय संख्याओं का अंतर बताना है। जी हाँ, तो हमें अंतर बताना था, मीन्स कि हमें डिफरेंस बताना था। तो देखिए डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा कितना, 12% हो जाएगा।
क्योंकि एक है 14, दूसरा है हमारा 12, तो डिफरेंस हो जाएगा कितना 12%। और फिर 12% निकाल देंगे 200 का, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। रेलवे वालों के लिए शायद बेसिक सा नहीं होगा, बट एसएससी वाले इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो किस फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। तो अगर ये हम पढ़ते हैं, अगर हमारा इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये होता है 180 के या फिर 360 के, अगर ये होता है तो हमें क्या मिलता है? वो हमें मिलता है tan x प्लस tan y प्लस tan z। ये किसके बराबर होता है? ये हमारे बराबर होता है tan x इंटू tan y इंटू tan z के। तो ये हमारे इसके इक्वल होता है। अगर ये हमारी वैल्यू 180 होती हैं या 360 होती हैं, तो बस इसी चीज़ को हम इसका यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। देखिए इसको अगर इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो देखिए इन तीनों का सम मिला के 180 होना चाहिए या फिर 360 होना चाहिए। अगर 180 होगा तो देखिए ए, ये 2 है और ये 3 है, टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो हमारी आ जाएगी कितनी? 30। अगर यही चीज़ अगर 6a बराबर होगी 360 के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी कितनी? ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? तो 6 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक कुछ नहीं हुई है। और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 60 के। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 60 के। तो देखिए एक वैल्यू हमारी 30 आएगी और एक वैल्यू हमारी 60 आएगी। अब देखिए π/3 कितना होता है? π/3 होता है हमारा 30 और 2π/3 कितना होता है? ये हमारा होता है 60। तो ये तो बात हो गई इस चीज़ की। अगर ये हमें पता होता कि 180 के बराबर होता है और ये 360 के बराबर होता है, अगर ये चीज़ हमें नहीं पता होती तो देखिए इंडिविजुअली हम यहाँ पे वैल्यू उठाते और वह इसकी वैल्यू पुट करके देखते ऑप्शंस में एक एक करके कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो टाइम रहते हुए हम ये अप्रोच भी लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा? देखिए भावना टुक अ लोन ऑन 26 मार्च 2018 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एट SI and she took a loan of 4,500 and she repaid the loan in the same year in the month of June at 7th. Then find what amount did she pay? तो देखिए ये एक बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए ये हो गया तो हमारा मार्च, ये कितना हो गया 26 मार्च, ये तो इसने पैसा उधार लिया। फिर हमारा बीच में एक मंथ आएगा अप्रैल, फिर हमारा आएगा मई आएगा, फिर हमारा कौन सा आएगा? फिर हमारा आएगा 7 जून। तो देखिए जून में तो इसने पैसा यूज़, ये हमारा डेज टाइम हो गया, ये होगा हमारा 7 दिन। अब देखिए जून मई में कितना हो जाएगा? मई में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 30 डेज़। अप्रैल में कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा 31 डेज़। और मार्च में कितने दिन यूज़ करेगा? तो देखिए मार्च होता है 31 डेज़ का, तो यहाँ कितने हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे 5 डेज़। तो टोटल डेज़ कितने हो जाएंगे जितने टाइम के लिए इसने पैसा उधार लिया? तो ये हमारा जाएंगे देखिए 30 और 30 60, और फिर जाएगा ये हो जाएगा 72 और फिर जाएगा कितना 73। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे कितने डेज़ आएंगे? ये हमारे आएंगे 73 डेज़। कितने आएंगे? 73 डेज़। तो देखिए इसे SI कितना पे करना पड़ेगा? तो SI जो पे करना पड़ेगा वो देखिए कितना हो, SI हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P हमारा कितना है? वो हमारा 4500 इंटू रेट हमारा है 15 और टाइम हमारा कितना है? ये हमारा 73 डेज़। अपॉन कर देंगे 100 और इसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, तो क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है हमें ईयर्स में। तो देखिए अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमें देखिए जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा। और ये देखिए 73 इंटू 5 टाइम्स होता है 365, तो ये हो जाएगा 5, और इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। तो SI हमें कितना मिल जाएगा? वो देखिए हमें मिल जाएगा 45 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135, ये हो जाएगा हमारा SI। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अमाउंट कितना पे करता है, कितनी धनराशि वो
पे करती है टोटल। तो देखिए 4500 रुपये ये हो गया और 135 ये हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 4635। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को एडअप कर देंगे प्रिंसिपल और एसआई, तो कितना हो जाएगा 4635। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4635 और ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि माध्य 35 और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक क्या होगा। देखिए मीन हमें दे रखा है 25 और हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 के। तो इसको जस्ट हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दे रखा है, मानक विचलन वो हमें दे रखा है 5 और माध्य में कितना दे रखा है, मीन वो दे रखा है 25, इंटू कर देंगे 100 के। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, और फिर इसको 5 से काट देंगे तो चला जाएगा 20 टाइम्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20% और ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितने मूल्य अंकित करने चाहिए। तो देखिए हमें पता होता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य इनका जो अनुपात होता है, मतलब कि ये हमारा हो गया एमपी और ये हमारा हो गया सीपी, इनका जो रेशियो होता है ये किसके बराबर होता है, एमपी का रेशियो बराबर होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए हमें चाहिए कितना 25%, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और उसी तरह सीपी वाला कितना किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे डिस्काउंट देखिए 10% का है, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90। ये कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमें एक रेशियो पता चल गया कि एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो कितना रेशियो होगा 135/90 के। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सीपी दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 360, तो इसका मतलब 90 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 360। इसका मतलब ये कितने टाइम्स है इसका, ये इसके टाइम्स है 4 टाइम्स। तो हमारा एमपी भी इसके 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 125 × 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 और हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें बी और डी कोण दे रखे हैं, तो हमें एक्स का मान बताना है। तो देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, मतलब समानांतर चतुर्भुज। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी हमारा इक्वल होगा। तो इसको अगर हम इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 7x - 30 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5x के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15, x की वैल्यू हो जाएगी 15 और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 4 × 16 और 3 ये हो जाएगा 19/4 और ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो ये होगा 10/3। ये तो हो गया हमारा पहले ब्रैकेट में। और फिर देखिए ये हम डिवाइड का साइन लगाते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 20 एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 5 × 15 - 12, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज और प्लस ये फिर 3/5 × 5/7 × 7/9। अब देखिए अगर हम अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा 19/4 और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 में। और फिर इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और फिर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3 और फिर हमारा प्लस हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करें तो 7 से देखिए 7 कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, कितना 3 टाइम्स चला जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1/3। अब देखिए पहले वाले जो 3 टर्म है इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा ये कितना बचने वाला है 19/2 + 1/3, 19/2 + 1/3। तो इनका एलसीएम तो आएगा 6 आएगा और इसमें दे रखा है 9। कहीं कुछ मिस्टेक की है हम लोगों ने, आप लोग ज़रा देख के बताइए। 4 × 16 और 3 तो हो जाएगा 19/4 और हो सॉरी, पहले ब्रैकेट में माइनस से मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। चलिए इसको सही करते हैं फिर। तो ये देखिए ये इसको हटाते हैं पहले,
और ये साइन डिवाइड का हटाते हैं, यहाँ करते हैं पहले माइनस, तो ये साइन है यहाँ पे कितना माइनस का, ये साइन है यहाँ पे माइनस का। तो देखिए इस माइनस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 19 या 57, 57 में से कितना चला जाएगा, 57 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना 17, तो ये हो जाएगा 17/12। और फिर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3, और इसको हमने सॉल्व करके लाए थे, ये कितना आया था 1/3। अब देखिए अगर इसको 4 से काटे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये तो हमारा बचने वाला है कितना 17/85, और ये हो जाएगा -3, तो ये कितना बचेगा 82/17/85, और ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, तो हो जाएगा 82/9। अब ये 82/9 हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 82/9, तो 9 9 81 होता है, फिर 1/9, एक अब भी कुछ गलती हो रही है, और ये हो जाएगा 19 तियाँ 57 हो जाएगा, ठीक है 40 जाएगा, 17 बचेगा, 17/12 इंटू 20/3, और फिर 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 17/85 माइनस 1/3, 3 5 5 7 7 1/3। अब तो सही आ रहा है मेरे ख्याल से, अब कौन सी गलती होती हुई हमारा बचेगा कितना 82/3, तो मेरा तो 82/3 ही आ रहा है, बाकी 82/9, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना बाद में अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 109/100 का दशमलव विस्तार क्या है। देखिए जस्ट इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 109 को हम लिख सकते हैं 100 + 0 + 9, तो बस लिखने का तरीका है और इसमें कुछ नहीं है, अपॉन 100। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो 100/100 1 हो जाएगा, फिर हमारा 0 अपॉन कितना बचेगा, 0 अपॉन ये टेंस में आएगा तो 0 × 10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम, और 9 × 1 लिख सकते हैं, और इसको 1 × 1 लिख सकते हैं। तो ये 0 अपॉन कितना 100 करें या 10 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि 0 ही देगा हमें। फिर आखिरी वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/100, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा। देखिए अमित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बलवीर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इफ अमित वर्कड फॉर 3 days, देन आफ्टर दैट बलवीर ज्वाइंड हिम, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क गेट्स कंप्लीटेड। तो देखिए अमित काम कंप्लीट करता है कितने दिन में, ये काम कंप्लीट करता है 15 days में, और जो बलबीर है वो काम कितने दिन में करता है, वो काम करता है 10 days में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, तो अमित की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 15 दूनी 30, और बलबीर की एफिशिएंसी हो जाएगी 10 या 30, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब देखिए अमित 3 दिन काम कर चुका है, अमित की एफिशिएंसी है 2, तो 3 दिन में कितना काम कर डाला होगा, 2 × 3 6 के। अब काम कितना बचा होगा, तो देखिए टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा है 30 में से 6 काम हो गए हैं तो कितने बचे हैं, ये बचे 30 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब 24 काम है दोनों मिलकर करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा कितना 4 होल 4 सही 4/5। ये तो टाइम तब लगा जब दोनों लोग साथ मिलकर काम किए, और शुरुआत में अकेले 3 दिन अमित ने पहले से काम कर रखा था, तो इसमें 3 + 4 होल 4/5 कर देंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 7 होल 4/5, 7 सही 4/5 दिन का टाइम लगेगा, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदर अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया अली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बलविंदर कैन कंप्लीट दैट पीस ऑफ वर्क इन 10 days। With the help of Chandu, they can complete the whole work in 4 days. Then find how many days in which Chandu can complete the work alone. तो देखिए अली है यहाँ पे, फिर हमारा दूसरा पर्सन है बलविंदर, और फिर हमारा है तीनों अली, बलविंदर और चंदू। अली काम कंप्लीट करता है 10 days में, अली काम करता है 10 days में, बलविंदर काम करता है 10 days में, और तीनों मिलकर काम करते हैं 4 days में। तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 40, जो कि हमारा टोटल काम हो जाएगा। और फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा 5, इसकी आ जाएगी हमारी 4, और तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 10। तो देखिए
तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई है 10, और अली की है एफिशिएंसी 5, बलविंदर की है 4, तो दोनों को मिला के कितनी हो गई 9। तो इसका मतलब चंदू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 - 9, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। अब फिर चंदू को टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी की, तो टोटल वर्क हमारा है 40, एफिशिएंसी इसकी कितनी है 1, तो डेज कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, तो ये लगेगा 40/1, तो कितना हो जाएगा 40 दिन, तो इसका समय लगेगा 40 दिन, और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कोई आरोही क्रम को दर्शाता है, तो हमें इसको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा। तो देखिए सिंपल सी फ्रैक्शंस हैं, इनके हमें परसेंटेज याद ही रहते हैं, तो 1/3 परसेंटेज कितना होता है, ये होता है 33.3 के। 4/7 कितना होता है, देखिए 1/7 होता है 14 पॉइंट कुछ, तो इसके 4 गुना कितना हो जाएगा, 14 चक्कू 56, तो ये 56 पॉइंट कुछ कुछ दे जाएगा। और फिर तीसरा वाला 2/5 ये होता है कितना, 40%। तो अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 33%, तो सबसे पहले आएगा 1/3। फिर उससे बड़ा कौन सा है 40%, तो ये आएगा 2/5। फिर सबसे बड़ा है तो 56%, ये कितना आ जाएगा 4/7। तो देखिए ये ऑप्शन किससे मैच करता है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच करता है ऑप्शन थर्ड से, और मैंने किस ऑर्डर में करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमें डेटा दे रखा है, और इसको अगर हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बताना है कि फूड के करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, केंद्र कोण वृत्तखंड का कितना होगा। तो देखिए इन सबको अगर हम ऐडअप करें, देखिए हमें कितना मिलता है, तो ये देखिए 160 और 40 कितना हो जाएगा 200, 200 और 400 कितना हो जाएगा 600, और 600 और फिर ये मिला के कितना हो जाएगा 600, और ये फिर कितना हो जाएगा 200, 800 हो जाएगा 850, और 850 150 कितना हो जाएगा 1000। तो इसका मतलब 1000 के करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कितना बन रहा है 360 का। हमें निकालना है फूड के करस्पॉन्डिंग, तो फूड कितना है हमारा, फूड है हमारा कितना 400, तो ये हो जाएगा 360/1000 × 400। तो सिंपल सा था, हमें निकालना था, तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और 36 × 4 कितना होता है, ये हमारा होता है 144। तो सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 डिग्री, और ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज में भुजाओं का मापों का अनुपात 3 4 5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। देखिए किसी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है 3:4:5, तो हमें बताना है कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कौन सा होगा। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये तो इतना फेमस है ट्रिपलेट पाइथागोरस का 3 4 5 का सबको पता होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 + 2√5 एक क्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, और मिश्रित संख्या कंपोजिट नंबर है। तो देखिए हमें पता होता है कि √5 एक इरेशनल है, ये कौन सी टाइप की है, ये एक इरेशनल है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए ये हमें ग्राफ दे रखा है, और इसमें हमें बताना है कि 2012 में इन 2012 XYZ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको डाटा दिख जाए, और 2012 में हमें निकालना है। देखिए जूम करने पे हमें दिखता है, तो हमें दिख रहा है कि 2012 हमारा 2012 हमारा ये है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो देखिए ये वाला देखिए 500 है, फिर हमारा ये देखिए कितना है, ये हमारा 300 है, तो 500 300 800 हो जाएगा, फिर ये हमारा 200 है, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 100 है, तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने होगा, ये हमारे हो गए 1100, ये हो गए हमारे 1100, और हमें निकालना क्या है, इनका एवरेज निकालना है। तो देखिए टोटल हमारे कितने हैं 1100 हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए कौन कौन सी हैं परीक्षाएं, ये है हमारी 1 2 3 4 है, तो कितनी है 4 हैं, ये हमारी कितनी है 4 हैं। तो इसका एवरेज निकालेंगे, 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स जाएगा 8, फिर बचेगा 3 30 हो जाएगा, तो फिर 7 टाइम्स जाएगा 28 आ जाएगा, फिर हमारे बचेगा 20, तो 4 5 या 20, तो हो जाएगा 275 इसका एवरेज हो जाएगा, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है, तो विभाजित की गई धनराशि क्या थी। देखिए अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 फ्रेंड्स राजीव, केवल एंड अमित इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। इफ द शेयर ऑफ अमित इज greater than the share of केवल by ₹15, then find that sum that is distributed। देखिए 3 फ्रेंड्स हैं हमारे, राजीव, केवल और अमित।
किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 2:3 और रेशियो 7। तो टोटल सम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो कितना किया गया, 7 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 12। ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल सम। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि शेयर ऑफ अमित इज़ ग्रेटर देन द शेयर ऑफ केवल बाय ₹15। देखिए 7 से और 3 के बीच में गैप कितना है, तो देखिए गैप है 4 यूनिट का। इस 4 यूनिट की वैल्यू में कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 15। तो हमें निकालना है टोटल सम। टोटल सम हमारा कितना है, वो है हमारा 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 15 × 3, ये हो जाएगा 45, 45 और आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संयुक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें इसका एरिया बताना है कितना होगा। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको दो फिगर में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक देखिए हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ये हमारा आयत हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारा फिगर कौन सा होगा, दूसरा वाला हमारा ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल का बेस हमें दे रखा है 6, और रेक्टेंगल की टोटल जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 19, और ये देखिए ये हमें 12 दे रखा है। तो बचा हुआ कितना पार्ट बचेगा, ये बचा हुआ पार्ट बचेगा हमारा 7। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये हो जाएगा 19 × 6, ये हो जाएगा 19 × 6, और प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका हो जाएगा 6 और हाइट कितनी हो जाएगी 7। देखिए 19 × 6 हो जाएगा 114, और इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7 × 3 हो जाएगा 21। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 135। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 135, 135, और ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या क्या थी। इन अ पार्टी प्रज्ञा इन्वाइटेड men and women in the ratio of 7:6. If the total men's invited were 56, then how many total persons were invited? देखिए ये रेशियो में दे रखा है मेन रेशियो वुमेन का, ये हमें किस रेशियो में दे रखा है, ये दे रखा है 7:6 में। टोटल पर्सन्स इन्वाइट कितने किए गए, वो किए गए 7 + 6 हो जाएंगे 13 के। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो मेन आए थे पार्टी में वो कितने थे, वो थे 56। तो मेन कितने थे, ये हमारे थे 56। तो देखिए ये कितने टाइम्स है, ये इसके 8 टाइम्स है। तो टोटल में हमें फाइंड करने के लिए हमें इसको भी 8 टाइम्स करना पड़ जाएगा। तो 13 × 8 कितना होता है, ये होता है 104। तो सही आंसर हो जाएगा 104, और ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। देखिए हम सबसे पहले उतारेंगे, ये हमें लिखेंगे 12 + 8 - 5 × हाफ × 12, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 45, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देखिए 34 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 15, ये हमारा कितना बचेगा 15। अब देखिए 45 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आंसर होगा, ये आंसर उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 3, तो ये मैं लिख लेता हूँ 3। अब हमारा बचा ये। अब सबसे पहले हमें इसमें सॉल्व करने पड़ेगा क्या क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देखिए इसको अगर 2 से काट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 × 5 = 30। तो हो जाएगा 12 + 8 - 30 और -3। अब देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, -33, और इसका इफेक्टिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -13, -13 इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 20,000 देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। देखिए 1 साल के बाद इसकी 10% इसकी बढ़ जाएगी। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,000। तो 20,000 ये हो गया हमारा 2K, और इसका 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2K। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22K, मतलब ये हो जाएगा हमारा 22,000, और ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुज अपने बगीचे में 56-25 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी। देखिए अनुज प्लांटेड 5625 ट्रीज इन हिज गार्डन सच दैट इन ईच रो देयर आर एज मैनी एज प्लांट्स एज मैनी एज देयर आर रोज। तो हमें इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना था, हमें बताना था कि 56 और 25
का अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ये किसके बराबर होता है, हमें सिंपली ये बताना था। तो ये सिंपली बराबर हो जाएगा 75 के, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 75। ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है। उस घड़ी को 114 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। तो हमने मान लिया इस क्वेश्चन में कि घड़ी का क्रय मूल्य मान लिया कि हमने 100 यूनिट था। कितना था, 100 यूनिट। पहले केस में ये बेचती है तो इसे 10% की हानि होती है। इसने मतलब कितने पे बेचा होगा, तो इसने बेचा होगा 90 यूनिट में। दूसरे यूनिट में इसने क्या किया, दूसरे यूनिट में इसने बेचा तो इससे लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 4% का। तो इसका मतलब इसने कितने का बेचा होगा, इसने बेचा होगा 104 का, 104 यूनिट का। अब देखिए पहले की अपेक्षा, पहले प्रीवियस का अगर हम कंपेयर करें तो कितने ज़्यादा में बेचा, तो देखिए इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14 का। तो इसने कितने यूनिट का ज़्यादा बेचा, 14 यूनिट का ज़्यादा बेचा। तो इस 14 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 140 रुपये के बराबर। कितनी, 140 रुपये के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 14 रुपीज़। तो हमें निकालना है 100 यूनिट की कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा CP है। तो 100 की कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो 100 की कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 1000 रुपीज़। और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर हमारा DI से है, और हमें इसमें बताना है, क्या बताना है, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 200 है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन 2012, 13, 17 एंड 18। तो देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो हमें सन याद रखना है, 12, 13, 17, 18, 12, 13, 17, 18। तो देखिए हमें 12 और 13 में कितना मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 20, और 22 से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 42%। और 17, 18 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17, और ये हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 16, और 18 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 34, ये हो जाएगा हमारा 34। तो टोटल परसेंट हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 76%। 76% प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन रिस्पेक्टिव ईयर्स में। तो इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करें तो देखिए कितना आ जाएगा। अब देखिए टोटल प्लेयर्स हमें कितने दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं कितने, 200। तो 200 हम 76% निकालेंगे किसका, 200 का। तो परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो हट जाएंगे, और 76 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 152, और ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्नलिखित में क्या हुआ। देखिए द SP ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द CP ऑफ 15 आर्टिकल्स, देन फाइंड वेदर इट इज़ लॉस और प्रॉफिट। तो देखिए जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 15 आर्टिकल्स का जो CP है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 9 आर्टिकल्स के SP के। तो यहाँ से अगर CP अपॉन SP का हम रेशियो निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसको 3 से काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/5। इसका मतलब अगर CP हमारी 3 की है तो SP हमारा 5 का है। देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है देखिए 2 का। CP हमारी 3, तो 2/3 ये कितना होता है, ये हमारा होता है 66.67%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4, 66.66 का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि R बराबर इतना है तो F के पारस रेंज इसकी क्या होगी, हमें बताना है क्वेश्चन में। अब देखिए x की अगर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो fx जो हमारा आने वाला है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये हमारा कौन सा आएगा, और ये हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्याएं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चूंकि 48 और 144 का महत्तम समावर्त 48 है तो 44 48 का लघुत्तम समावर्त इनमें से किसके बराबर है। देखिए इसमें हमें दे रखा है कि 48 और 144 का SCF 48 है। तो इन दोनों का हमें बताना है कि LCM क्या होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा 144। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर किसी स्क्वायर की अगर साइड x होती है तो उसका डायगोनल कितना होता है, वो होता है x√2। तो यहाँ पे देखिए x√2 को हम 10 के बराबर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, वो हो जाएगी 10/√2, 10/√2। और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड ऊपर और नीचे।
तो देखिए डिनोमिनेटर वाला √2 × 2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 5 टाइम चला जाएगा और फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 5√2। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है तो हमें बताना है किसके बराबर आएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा √8 - 2। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 3 × 5 के। अब देखिए ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3। तो ये फॉर्म किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab। तो किसका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा √5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √3 इसका बन जाएगा ये किसका होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए होल ऑफ स्क्वायर है तो इससे √ हट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा √5 - √3, जो इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है तो उस घन का आयतन कितना होगा। देखिए द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए क्यूब की अगर साइड लेंथ x होती है तो इसका डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है x√3 के बराबर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है x3। अब हमें डायगोनल की लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 8√3, तो यहाँ से हमें x√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 8√3 के बराबर। देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइड क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है, वो हमारा होता है 512। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 7 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चंस को देख कर लिया है। आप लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।